बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा। कुरान व हदीस की रोशनी में महरुल हराम के चौथे दिन का चौथे तारीख। नंबर 1, इस्लामी तारीख। जिन्नात की पैदाइश। कुरान व हदीस में जिनों का तज़किरा कसरत से आया है। इंसानों से पहले ही उनकी पैदाइश हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने उनको आग से पैदा फरमाया। एक तवील ज़माने तक वह ज़मीन में आबाद रहे। फिर उन्होंने फसाद मचाना और खून बहाना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए उन्हें समुंदर के जजीरों और दूर दराज पहाड़ों की तरफ भगा दिया। इब्लीस भी जिन्नात में से था, लेकिन कसरत इबादत की वजह से फरिश्तों का सरदार बना दिया गया था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सिजदा करने का हुक्म दिया तो उसने तकब्बुर किया और सिजदा करने से इनकार कर दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने धिक्कार कर उसको दुनिया में भेज दिया और उससे तमाम नेमतें छीन ली। इस तरह तकब्बुर ने उसे हमेशा के लिए जलील व रुस्वा कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इंसान व जिन्नात दोनों की हिदायत व रहनुमाई के लिए भेजे गए थे। चनांचे अहादीस में जिनों के इस्लाम की दावत देने का जिक्र मौजूद है और कुरान करीम में जिन्नात की एक जमात के ईमान लाने का भी तज़किरा मौजूद है। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया जाना। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बचपन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे। इतने में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर जमीन पर लेटा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक करके दिल निकाला और फिर दिल में से खून का एक लुथरा निकाला और फरमाया, यह शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने की तस्तरी में रख कर जमजम के पानी से धोया और फिर दिल को बंद करके उसकी जगह वापस रख दिया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उन टाँकों का असर भी दिखता था। मुस्लिम 413 नंबर। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। नमाज छोड़ने पर वईद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ना आदमी को कुफ्र से मिला देता है। मुस्लिम 246। अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है। इब्न माजाह 1078। अन जाबिर अन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु पे आया। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। हिदायत के लिए दुआ। अल्लाह ताला से हिदायत तलब करने के लिए इन अल्फाज में दुआ करना चाहिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तर्जुमा, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। सूरा फातिहा आयत नंबर 5। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। नमाज के बाद तस्बीहात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये 99 मरतबा हुए, और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये मिलकर 100 हुए, पढ़ेगा तो उसके गुनाह माफ हो जाएंगे, ख्वाह समुंदर के झाग के बराबर हो। मुस्लिम 1352 नंबर पेज।
अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। इस्लाम के अलावा कोई दीन मकबूल नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन को पसंद करेगा तो उसका वह दीन हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और वह आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से शामिल होगा। सूरह अल इमरान 85 नंबर आयत। नंबर 7, दुनिया के बारे में। काफिरों के माल से ताज्जुब न करना। काफिरों के माल से ताज्जुब न करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम उन काफिरों के माल और औलाद से ताज्जुब में मत पड़ना, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया ही की जिंदगी में उन काफिरों को अजाब में मुब्तला करना चाहता है और जब उनके जान निकलेगी तो कुफ्र की हालात में मरेंगे। सूरह तौबा 55 नंबर आयत। नंबर 8, आखिरत के बारे में। कब्र के 3 सवाल। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदा जब कब्र में पहुंचता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसको बैठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है? वह कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं तुम्हारा नबी कौन है? वह कहता है मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू दाऊद 4753 नंबर अन अबरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 9, तिब नबी से इलाज। खजूर से इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जचकी के हालात में तुम अपनी औरतों को तर खजूरें खिलाओ और अगर वह ना मिले तो सूखी खजूरें खिलाओ। सिन अबी अली 434 अन अली रज़ियल्लाहु में। फ़ायदा, बच्चा के पैदाइश के बाद खजूर खाने से औरत के जिस्म का फासिद खून निकल जाता है और बदन की कमजोरी खत्म हो जाती है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के हाथ से लुक्मा गिर जाए तो उसे उठा ले और साफ कर करके खा ले। शैतान के लिए उसे ना छोड़े और खाने के बाद जब तक उंगलियों को ना चाट ले, हाथ को रुमाल से ना पोंछे, इसलिए कि मालूम नहीं कि किस दाने में बरकत है। मुस्लिम 5301 अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु। 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी का ये मुहर्रम का चौथा हिस्सा था, चौथा दिन का था, तारीख का था। दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि दोस्तों तक भी ये हदीस पहुंच जाए, सभी को जानकारी पहुंचे, नॉलेज मिले। इससे आपको भी सवाब दायरेन हासिल होगा इंशाअल्लाह। और हम लोग अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारी जितनी भी छोटी बड़ी गुनाह है माफ़ करें। अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाले हैं। ओके दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, हौसला अफजाई करें, ऐसे ही हम वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।